विद्यार्थियों, मेरे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर 14th वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज 15th वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया जाना है, जिसका कंसेप्ट मैंने आज रखा है मैंडामस। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू रिट पिटीशन एंड डिफाइन इट्स काइंड्स, कि लेख किसे कहते हैं उसको समझाते हुए उसके प्रकारों को बताइए। तो हमने ये समझा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिट एंड देयर काइंड्स, लेकिन जितने प्रकार मैंने बताए थे उन्हें मेरे द्वारा इलेबोरेट नहीं किया गया। तो मेरी कोशिश है कि 1 by 1 करके ईच ऑफ पिटीशन रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप यहां इलेबोरेट करूं। तो आज मैंने जो लिया है मैंडामस लिया है। तो सबसे पहले हम इन हेडिंग्स पर गौर कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, मीनिंग ऑफ मैंडामस, परमादेश का अर्थ। सेकंड, हु कैन अप्लाई, आवेदन कौन कर सकता है। व्हेन इट विल बी नॉट अप्लाई, आवेदन कब नहीं किया जा सकता। काइंड्स ऑफ मैंडामस, इलीगल वर्क विद लीगल प्रोसेस, लीगल वर्क विद इलीगल प्रोसेस, यानी कि अवैध कार्य वैध प्रक्रिया द्वारा और वैध कार्य अवैध प्रक्रिया द्वारा। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं मीनिंग ऑफ मैंडामस। मैंडामस से तात्पर्य क्या है, किसे कहते हैं परमादेश। परमादेश की रिट न्यायालय द्वारा कब जारी की जाती है। विद्यार्थियों, मैं फिर एक नोटिस देता हूं आपको कि जब भी मैं ये कहूं रिट के मामले में कि न्यायालय द्वारा, तो इसका तात्पर्य होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी या तो उच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, क्योंकि रिट के संबंध में दो ही न्यायालय हैं जो सुनवाई कर सकते हैं और जारी कर सकते हैं, वो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो मैंडामस यानी परमादेश से तात्पर्य है कई सारे विभाग केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भारत देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, रन कराने के लिए डेवलप कर चुके हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम है, इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं। पुलिस विभाग है, गुप्तचर विभाग है, कई सारे, पीडब्ल्यूडी, पीएचई। ये क्यों? क्योंकि उन विभागों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप अपने विभाग से जुड़े हुए कार्यों को सुचारू रूप से करते रहें, अपना अपना काम सभी लोग करें और हम ऊपर से कार्यान्वित करते रहेंगे, देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ये चाहे, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये लोग अगर ये चाहे कि स्वयं पूरे देश की कमान अपने हाथ में ले लें और सारे काम खुद करें, तो क्या मैं भी पॉसिबल नहीं। विद्यार्थियों, जब हमारे घर में कोई छोटा सा फंक्शन होता है, उस फंक्शन के जितने भी कार्य होते हैं, अगर एक व्यक्ति अपने हाथ में ले ले कि मैं ही हलवाई का काम देखूंगा, मैं ही सजावट का काम देखूंगा, मैं ही क्रॉकरी का काम देखूंगा, मैं ही कारपेंटर का काम देखूंगा, मैं ही पेंटर का काम देखूंगा, मैं ही स्वागत करूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो कई सारे हाथों की हमें जरूरत पड़ती है, कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, जिनसे मिलकर और हम सबका साथ पाकर काम करते हैं। ठीक इसी तरह पूरे देश का संचालन करने के लिए कई सारे विभाग बनाए गए, उन विभागों को जिम्मेदारी दे दी। लेकिन कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि कोई व्यक्ति किसी विभाग में जाता है किसी कार्य को कराने, और अधिकारी उनके कार्य को करने के लिए मना करता है या आनाकानी करता है, डिले करता है। तो वहां से ये चीज एराइज होती है मैंडामस। यानी कि जब किसी अधिकारी ने कार्य, तो यहां दे रखा है मैंने कि जो कार्य उसको करना चाहिए वो नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए वो किया। जिस कार्य के लिए आपको रखा गया है वो आपने नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए वो किया। तो ऐसी स्थिति में
उस अधिकारी के खिलाफ वह व्यक्ति जो परेशान हो रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर एक रिट पिटीशन लगा सकता है और निवेदन कर सकता है मैंडामस यानी परमादेश जारी करने के लिए कि साहब जो कार्य इन्हें करना चाहिए वो ये नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो कृपया आप इन्हें ये बताएं कि जो काम करना चाहिए उसको करें और जो नहीं करना चाहिए उसको रोक दें। ठीक, बात समझ में आई? जब आधिकारिक तौर पर कोई अधिकारी जिस कार्य को करने के लिए नियुक्त हुआ है, जिस कार्य को करने के लिए पदासीन है, उस कार्य को नहीं करता है या करता तो है लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से, तो उसके खिलाफ आवेदन लगाकर उसे परमादेश जारी कराया जाता है उसके खिलाफ। अब बात उठती है कि परमादेश कितने प्रकार का होता है। कहीं किसी किताब में नहीं बताया कितने प्रकार का होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परमादेश 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, जब अधिकारी ने काम तो किया, ठीक, जो कार्य करने के लिए उसे रखा गया वो काम तो किया लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से। जैसे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन करने की, उसने इन्वेस्टिगेशन किया, करेक्ट, लेकिन कब? जब 2 लाख रुपए ले लिए। तो काम तो किया जिस काम को करने के लिए आपको रखा, लेकिन कैसे किया? विधि विरुद्ध तरीके से। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझें कि इन्वेस्टिगेशन तो किया, प्रोसेस सही अपनाई, पैसा भी नहीं लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो काम करना थे वो नहीं किए और दूसरे कर दिए। कहने का तात्पर्य है या तो काम विधिक है, प्रक्रिया विधि विरुद्ध है, या फिर काम विधि विरुद्ध है और प्रक्रिया विधिक है। इस तरह 2 प्रकार का मैंडामस होता है। एक पॉइंट ये कवर हुआ, एक ये कवर हो गया। सेकंड, हु कैन अप्लाई? मैंडामस की रिट जारी कराने के लिए कौन आवेदन कर सकता है? हु इज द ऑथोराइज्ड? ध्यान रहे विद्यार्थियों, वही व्यक्ति परमादेश के लेख को जारी करने के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है जिस व्यक्ति को वहां काम है, जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, जिस व्यक्ति को कोई कार्य आधिकारिक तौर पर अधिकारी से कराना था। अन्य कोई व्यक्ति इस संबंध में रिट पिटीशन पेश नहीं कर सकता। थर्ड, व्हेन इट विल नॉट अप्लाई, आवेदन कब निरस्त होगा या आवेदन पर परमादेश का लेख जारी कब नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आवेदक ने एक आवेदन कर लेख जारी करने की याचिका लगाई, लेकिन जो याचिका लगाई जिस अधिकारी के खिलाफ, उस अधिकारी ने जो कार्य किया, इट इज टोटली रिलेटेड टू सेल्फ डिस्क्रिप्शन पावर। जैसे हम सभी लॉ के स्टूडेंट हैं, न्यायालय में कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं जिन मामलों के संबंध में कोई कानून बना ही नहीं है। तो क्या करें? क्या उन पक्षकारों से ये कह दे न्यायालय कि आप लोग घर जाइए, अभी कानून बना नहीं है, जब तक कानून बना नहीं है आप इसी तरह से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जिस दिन कानून बन जाएगा आपको बुला लेंगे? नहीं, न्यायालय का काम है कि जो भी विवाद आपके समक्ष आया है उसको आप सुने, समझे और निर्णय पारित करें। तो कानून अगर नहीं है उस विवादित विषय के संबंध में, न्यायिक निर्णय नहीं है, तो क्या करेगा न्यायालय? तो न्यायालय अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। इट इज टोटली डिपेंड ऑन डिस्क्रिप्शन पावर, अपने स्वविवेक के आधार पर कि अगर मुझे शक्ति दी जाए कि मुझे न्याय करना है तो मैं क्या न्याय करूंगा, तो जो उसे उचित लगेगा वो न्याय करेगा। ऐसी स्थिति में हम कोई भी मामला रिट पिटीशन के लिए नहीं लेकर आ सकते। विद्यार्थियों, 4th पॉइंट मेरे द्वारा बता दिया गया था कि मैंडामस 2 प्रकार का होता है, और थोड़ा सा एक बार और मैं आपको रिफाइन कर देता हूं। मैंडामस कब जारी होती है? अगर किसी अधिकारी ने जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना था उससे कम किया, पूरा कर सकता था नहीं किया, एक।
जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना था उससे ज्यादा प्रयोग कर लिया। जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना था ना कम किया ना ज्यादा लिया ही नहीं। किसी विधि के प्रश्न पर, तथ्य के प्रश्न पर या वैध अवैध कार्य या प्रक्रिया के आधार पर। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।